मेंबर्स, अब देखो मार्केट ने आज बहुत अच्छी मोमेंटम की, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी मोमेंटम करते हुए नहीं दिखाई दी। बहुत सारे स्टॉक है जो यहां पे फॉल करते हुए दिखाई दी, और मार्केट में आज रिकवरी की वजह सिर्फ और सिर्फ बैंक्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, रिलायंस एंड बैंक्स काफी अच्छी मोमेंटम करते हुए दिखाई दिया। ओके, अब देखो काफी चीजें डिस्कस करूंगा। आई एम श्योर आप लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं यहाँ पे। वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। और हाँ, कल मार्केट चालू है, 1 घंटे मुहूर्त ट्रेडिंग है। 21 अक्टूबर यानी कि कल के दिन के अंदर यहाँ पे प्री ओपनिंग होगी 1:30 से 2 बजे तक, अगर आप देखोगे यहाँ पे, और मार्केट स्टार्ट होगा 2:45 से यहाँ पे 2:45 तक यहाँ पे स्टार्ट मार्केट होगा। ठीक है, जो पहले जनरली दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग शाम की 6 बजे होती है, अब वो 2:45 से लेकर 2:45 तक यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, कल यहाँ पे मार्केट चालू है। हाँ, सेटलमेंट का इश्यूज होगा, ये बात याद रखिएगा। जो लोग यहाँ पे कल जो भी स्टॉक लेंगे, सेटलमेंट के इश्यूज हो सकते हैं। जीवाई जीरोधा के, जीरोधा में जनरली आप बीटीएसटी भी पॉसिबल होता है सेटलमेंट हॉलीडे में, आप अगर करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ब्रोकर है तो बहुत रिस्की होगा। आप एक बार अपने ब्रोकर से कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंफर्म बहुत बार बहुत सारे ब्रोकर्स में कर चुका हूं। सो ट्राई कीजिएगा, अगर पॉसिबल है सिर्फ जीरोधा में ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर अकाउंट ओपन करने जीरोधा में, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड देखो, ऐसा नहीं कि मुझे जीरोधा की लिंक मेरे पास है इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेटलमेंट हॉलीडे में बीटीएसटी सेल ही नहीं होता। मैंने अपस्टॉक्स में ट्राई किया, मैंने फायर्स में ट्राई किया, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी मेरे फायर्स की लिंक भी है मेरे पास, मैंने फायर्स क्यों नहीं बोला। ओके, पॉइंट पे आते हैं, चलिए छोड़िए बातें, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, मार्केट की ऊपर जाने की वजह यह है कि बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, एक साथ आए थे, अच्छे आए थे, और उसकी वजह से पूरा का पूरा बैंक सेक्टर भागता हुआ दिखाई दिया। उसमें साउथ इंडियन बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, और उसकी वजह से भागता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, बैंक्स की भागने की वजह बहुत सारी है, हिडन वजह है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि यस बैंक के अंदर किसने एंट्री की थी, बड़े प्लेयर्स ने, जापान की बैंक ने एक एंट्री की थी। ठीक है, आपको पता है डेफिनेटली। इसके अलावा अभी रिसेंटली यहां पे आप न्यूज सुन सकते हैं कि आरबीएल बैंक के अंदर यहाँ पे एक एमिरेट एनएमबी फॉर्म है, ठीक है, जिन्होंने करीब करीब 2600 करोड़ यहाँ पे मतलब एंट्री करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, ऐड होते हुए दिखाई दिए। ये वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर की डील है आरबीएल बैंक के अंदर। यानी कि बड़े प्लेयर्स बैंक्स के पास आ रहे, इंडियन बैंक्स के पास आ रहे, ये बहुत बड़ी तगड़ी न्यूज है। तो एक एक ये सेंटिमेंटली इंपैक्ट हुआ है बहुत सारी हमारी बैंक्स में, जिसकी वजह से हमारा बैंक्स भागा है। ठीक है, देखो हमेशा सेंटिमेंट इंपैक्ट पड़ता है, आप विश्वास करो या ना करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब देखो दूसरा पॉइंट पता है क्या है, आपको ध्यान में ये रखना चाहिए। गवर्नमेंट जो है, ठीक है, बहुत सारे पीएसयू बैंक्स को मर्ज करने वाले हैं, ऐसे मैंने कुछ न्यूज़ सुने, आपने भी आई एम श्योर सुनी होगी। ठीक है, उसका भी एक सेंटीमेंट इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स, लगता है कि बड़े प्लेयर्स को लगता है कि वो अंडर वैल्यूड है, जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो मर्ज किस में हो सकती है, जहां तक मेरा न्यूज़ है, मेरे पास न्यूज़ है, वो एसबीआई के अंदर मर्ज हो सकती है। ठीक है, सो ये बहुत सारी न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें बैंक्स काफी तक पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, देखो, एक सेंटिमेंट इंपैक्ट, एक रिजल्ट इंपैक्ट, और एक ये जो मर्जिंग वाली न्यूज़ है पीएसयू बैंक्स वाली वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसकी वजह से बैंक्स ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक है, रिलायंस इंडियन भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर है। लेकिन हम लोग मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, देखो स्मॉल कैप में अगर अगर मैं देखो, मान लो मुझे निफ्टी को भगाना है, ठीक है, मेरे को कम से कम 5,000 6,000 करोड़ चाहिए होगे, तो निफ्टी शायद इतना भागेगा। लेकिन अगर वही 5,000 6,000 करोड़ में यहाँ पे स्मॉल कैप में डालो, ठीक है, तो स्मॉल कैप कम से कम 4-5% भाग जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में मार्केट कैप छोटी होती है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, और हम लोग इजीली बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भगा सकते हैं। अब रिलायंस रिलायंस कितना भागेगा, ठीक है, उतने ही अमाउंट में स्मॉल कैप 10-10% की सर्किट मार देते हैं। ठीक है, तो आप सोचो, तो भी कम अमाउंट अगर आप स्मॉल कैप में टारगेट करते हैं, तो भी सोचो स्मॉल कैप नहीं भागा। आप देखो, सिर्फ 0.6% स्मॉल कैप भागा, मिड कैप 0.75% भागा, यानी कि बड़े प्लेयर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी यानी कि रिलायंस, और बैंक निफ्टी में है बैंक्स जो है वो। ओके, सो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अब पता नहीं कब चलेगा, बट आप ये समझो, जब तक मिड कैप 60,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, 60,000 ये वाला लेवल, ये तब तक बैंक निफ्टी वीक रह सकता है, सॉरी, मिड कैप वीक रह सकता है। और स्मॉल कैप की बात करने जाए, तो ये जो लेवल है यहाँ पे स्विंग लेवल है, अराउंड ये स्विंग लेवल, जब तक ये स्विंग लेवल ब्रेक नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे जो आपको टॉप दिखाई दे रहा है, ये टॉप, ये जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा ध्यान से सुनेगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। आज टाटा इन्वेस्टमेंट 9.5% क्रैश हुआ। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक स्प्लिट के बाद कैसा मूव करेगा,
अगर याद है मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस बहुत कम कर पाते हैं, कोई भी मार्केट में ओंगा-पोंगा नहीं कर पाता। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दी थी, मैं पास हो चुका हूँ, तो मार्केट का नॉलेज मेरे पे है मेरे पास, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अदानी पावर स्टॉक स्प्लिट के बाद क्रैश हुआ था। जनरली पिछले जितने भी स्टॉक स्प्लिट से पहले जो स्टॉक भागते हैं, स्टॉक मोमेंटम करते हैं, वो स्टॉक स्प्लिट के बाद क्रैश होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी और आज देखोगे जितना भी ये भागा था टाटा इन्वेस्टमेंट, उतना ही ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने बहुत बार वार्निंग दी थी, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो पता नहीं आपने क्या देखा, मार्केट में पता नहीं आप कहाँ पे है, किसका वीडियो देख रहे हैं, कहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है? तो अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट फँसे हैं तो मैंने पहले भी बता चुका था। जब भागा था तभी भी बताया था, जब डबल टॉप बना है तभी भी वार्निंग दी थी कि अब बस हो गया इसका, ठीक है? और अब ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है? चलिए, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आपको आती हुई दिखाई दी। सो बी केयरफुल। देखो टाटा इन्वेस्टमेंट खराब नहीं है। आप पूछे सर खराब है क्या? कोई कचरा है क्या? नहीं खराब नहीं है, बट मार्केट में पैटर्न्स होती है, मार्केट बड़े प्लेयर्स भगाते हैं और आप मानो या ना मानो ये पूरा एआई पूरा का पूरा सिस्टम इंडियन शेयर मार्केट वो एआई बेस है, ठीक है? बहुत बहुत सारी फर्म है। देखो, अब हिडन न्यूज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने कुछ फर्म का नाम सुना होगा, ठीक है? मैं आपके लिए काम की बात कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिए। ये जो ग्रेविटन रिसर्च फर्म दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है? मैंने कुछ न्यूज़ सुनी है, ऐसी और ऐसी रिलेटेड जो फर्म्स हैं, ठीक है? वो क्या करती है, पूरा का पूरा एआई मॉडल एक उन्होंने डेवलप किया है और उनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 600 करोड़ का। कितना? 600 करोड़। आई एम श्योर शायद मैं कम बोल रहा हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है इससे ज़्यादा है प्रॉफिट, ठीक है? वो कहाँ से करे पूरा का पूरा उन्होंने एआई सिस्टम डेवलप किया है। पर पर्सन को 12 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं, इवन स्टार्टर जो फ्रेशर होते हैं उनको दे रहे हैं, सोचो, ठीक है? सो ये बहुत तगड़ी चीज़ होती है, यानी कि पूरा का पूरा मार्केट एआई रिलेटेड कनेक्टेड हो चुका है। आप करें ना करें, पूरा मार्केट एआई रिलेटेड है और अगर मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूँ तो इसका मीनिंग ये है कि पूरा का पूरा मार्केट स्क्रिप्टेड है, ठीक है? चलिए, सो ये बात आपको ध्यान में रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। चलिए, तो होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तेजस नेटवर्क की बात करने जाए तो आज काफ़ी पिटा है। अब इसका अगला सपोर्ट 500 के आसपास है। देखते हैं कि क्या 500 को तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं करता। वो लोग हम लोग देखने की कोशिश बाद में कर सकते हैं। सीएट की बात करते हैं। सीएट यहाँ पे देखो लाइफ हाई पे पहुंच चुका है और रीज़न ये है कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है जीएसटी की वजह से, जीएसटी कलेक्शंस की वजह से। और ऐसा नहीं सिर्फ सीएट, पूरा टायर सेक्टर, ठीक है? जीके टायर, एमआरएफ और सभी भागते हुए दिखाई दे, ठीक है? और अगर आप देखोगे ये बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है मंथली चार्ट पे, ठीक है? सो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, बट देखो एक बात समझो, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो केयरफुल लेना। मान लो कि आपको 1 वीक का व्यू है तो केयरफुल लेना। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, मंडे को कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, ठीक है? हो सकता है 2-3% भागे, बट उससे ज़्यादा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा जो भी स्टॉक मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न फॉलो करता है ना, वो वापस सपोर्ट लेने के लिए आता ज़रूर है, ठीक है? सो अभी के लिए वर्टिकल जा रहा है, सो बी केयरफुल। तेजस नेटवर्क्स बता चुका हूँ मैं आप लोगों को और रीज़न यही है कि इनको जो ऑर्डर है वो टाइम पे नहीं आ रहे ऑर्डर्स। तो जब तक ये ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब तक ये इश्यूज चलता रहेगा। अब देखो एक बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कमेंट डेफिनेटली आएगा कि सर फेडरल बैंक, डीसीबी, साउथ इंडियन बैंक, क्या बैंक्स पॉजिटिव हो चुके हैं? क्या बैंक्स को रडार पे रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखो, मुझे बैंक्स तो पहले से पसंद नहीं, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। बट हाँ, अगर आपको रखना है तो बहुत लिमिटेड कंपनीज़ को रडार पे रखिएगा, लिमिटेड बैंक्स को रडार पे रखिएगा और ये टेम्पररी मोमेंटम्स होती है बैंक्स में। ठीक है? आप देखो एसबीआई जो आरबीएल भाग रहा है ना, आरबीएल रिजल्ट्स खराब आने के बाद भी इतने ठीक नहीं आ रहे थे। बट जो बड़े-बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं आरबीएल बैंक पे, उसकी वजह से वो भाग रहा है। ठीक है? सो आप ऐसी बैंक्स देखो जो आपको लगता है कि भाई ये भागेगी, ठीक है? और टॉप पे फँसने के भी आप माइंड में रखना कि भाई मैं फँसने की चांसेस है मेरे टॉप पे, ठीक है? वो भी माइंड में रखना। ठीक है? अगर ये सब माइंड में है तो आप रडार पे रखना चाहे कोई भी रख सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा है। फेडरल सिंस 2020 लाइफ हाई पे लाइफ हाई मारा है यहाँ पे। सिंस 2020 यानी कि पिछले 5 साल से लाइफ हाई मारा है। उसके पहले 2020 से पहले बहुत वॉलेटाइल था, लेकिन 2-3 साल में एक बार लाइफ हाई मारने की कोशिश करता है फेडरल बैंक। ठीक है? तो फेडरल बैंक में भी दम है। प्रीवियस हिस्ट्री तो यही बता रही है कि फेडरल बैंक में दम है, बट 2-3 साल में लाइफ हाई मारते हैं। लाइक सेम लाइक एचडीएफसी बैंक एंड वगैरह-वगैरह। ठीक है? एचडीएफसी बैंक ने भी लाइफ हाई मारा है। ओके, तो आप ये चीज़ है वो रडार पे रख सकते हैं। बाकी मुझे तो कोई पसंद नहीं है, ना साउथ इंडियन बैंक ना, और क्या शॉर्ट टर्म में और भागेंगे, चांसेस तो हैं। फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत पॉजिटिव है। आज साउथ इंडियन बैंक एक रेजिस्टेंस पे था और वो शायद रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया है, वो है 36 का। यहाँ पे डबल टॉप जो था 36 का वो ब्रेक कर दिया है। बट हर बार ये ब्रेक करता है तो थोड़ा ही ऊपर जाता है। देखो यहाँ पे ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया, ठीक है? फिर यहाँ पे ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया,
एंड देन फॉल। तो हर बार ऐसा ही करता है कि जब भी ब्रेक करने के बाद, लाइफ एक ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, वो गिरता है। सो पैटर्न्स, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पैटर्न्स को रडार पे रखो, पैटर्न्स होती है, ठीक है? जब भी लाइफ को ब्रेक करता है वो वापस गिरता है, फेक ब्रेकआउट करता है, इन शॉर्ट में फेक ब्रेकआउट्स, ठीक है? तो ये पैटर्न्स आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, ओके, मैं बता चुका हूँ दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग है कल, और मैं क्या रडार पे रखने वाला हूँ, कौन सी कंपनी रडार पे रखने वाला हूँ, वो मैं उसका वीडियो मैं कल डेली वीडियोस में बना चुका हूँ। आपने ये वीडियो नहीं देखा है, जाके देख लेना कि मैंने कौन सी कंपनी रडार पे रखी है। और एज ए डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है? आपको, आप अपने तरह से डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। ईयू बैंक के, देखो ईयू बैंक भी भागता हुआ दिखाई दिया बहुत अच्छी रिजल्ट से, मल्टीपल अपग्रेड से। ईयू बैंक भी मुझे काफी, मतलब ठीक है, अच्छी मोमेंटम कर लेता है यहाँ पे ईयू बैंक, ठीक है? वॉलेटल, ये भी बहुत तगड़ा वॉलेटल है, बट इसने बहुत साल के बाद आई थिंक अभी ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखोगे काफी टाइम से एक रेंज में था, सिंस 2020 एक रेंज में था, जो अभी रेंज ब्रेकआउट की है। अब देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। रेंज ब्रेकआउट तो की है। चलिए, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ तो कवर कर दिया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है? एंड अगर शॉर्ट एंड सिंपल में मुझे सर कोई कंपनी है जो लॉन्ग टर्म रडार पे रखनी चाहिए, तो मुझे फंडामेंटल्स बहुत बेटर लगते हैं, बहुत चार्ट्स बेटर लगते हैं सीएट के। उसके अलावा तो कोई बेटर नहीं है। उसके अलावा हाँ, टाटा इन्वेस्टमेंट है, बट वो क्या है कि काफ़ी पिट चुका है, थोड़ा और पिटने के चांसेस हैं। सपोर्ट पे आएगा वापस, जहाँ से भागना स्टार्ट किया था, जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट की थी, वहाँ तक आएगा, फिर ये ऊपर जा सकते हैं। ठीक है? चलिए, आई होप ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, और मेरा जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला वीडियो होगा वो मैं ट्राई करूँगा कल सुबह रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, एन्जॉय कीजिएगा, और हाँ, मार्केट में ट्राई कीजिएगा कि दिस दिवाली, करंट दिवाली से लेके नेक्स्ट दिवाली, आप क्या करेंगे ताकि आपका प्रॉफिट बेटर हो? तो कुछ एनालिसिस करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय-बाय।